हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित डिकोड्स। तो अब हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है प्रॉमिस और एसिंक अवेट। प्रॉमिस और एसिंक अवेट दोनों काम एक ही तरीके से करते हैं। एसिंक्रोनस कोड जो होता है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को हैंडल करने के लिए दोनों का यूज होता है। पहली बात, दोनों का काम एक ही है, पर दोनों के तरीके काम करने के तरीके अलग अलग हैं। प्रॉमिस जो हुआ था ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब 2015 में। एसिंक अवेट जो इंट्रोड्यूस हुआ था ES8 में 2017 में। इसका मतलब ये नहीं है एसिंक अवेट इंट्रोड्यूस हुआ था प्रॉमिस हट गया हो। प्रॉमिस भी आजकल यूज होता है, एसिंक अवेट भी उतना ही यूज होता है। दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों का काम एक ही है, सिर्फ एसिंक्रोनस प्रोग्राम को हैंडल करना। बट दोनों के सिंटेक्स अलग अलग है। ये सिंपल कोड को हैंडल करने के काम आता है, और ये मल्टीपल API हो गया, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हो गया, उसको इजी वे में हैंडल करने के काम आता है। किसी को प्रॉमिस यूज करना अच्छा लगता है, किसी को एसिंक अवेट यूज करना अच्छा लगता है। और वैसे एसिंक अवेट अपग्रेड वर्जन है प्रॉमिस का, बट दोनों ही आजकल यूज हो रहे हैं, तो इसको आप अपग्रेड नहीं कह सकते। तो सबसे पहले एसिंक प्रोग्रामिंग को आपको क्लियर करूंगा, उसके बाद प्रॉमिस को, और प्रॉमिस की कितनी स्टेट होती है वो आपको बताऊंगा डिटेल में। और चेन प्रॉमिसिंग क्या होती है इसको भी हम डिटेल में समझेंगे विद एग्जांपल। एसिंक अवेट को हम डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि एसिंक अवेट जो है आजकल जो बेसिकली जो नई वेबसाइट बिल्ड हो रही है, नए प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहे हैं, उसमें एसिंक अवेट का ज्यादा यूज कर रहे हैं। क्योंकि एसिंक अवेट जो है ना, क्लीनर कोड के लिए, और अच्छा सिंटेक्स होता है उसका, और इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इसलिए एसिंक अवेट के पास लोग ज्यादा मूव हो रहे हैं। तो इसके लिए इसको भी हम डिटेल में डेफिनेशन वाइज और कोडिंग वाइज समझेंगे, और प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। और लास्ट में बताऊंगा मैं कॉमन मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है कोई भी प्रोजेक्ट आप डेवलप कर रहे हैं। तो सीधा चलते हैं अपने VS कोड पे, और कोड करते करते ही हम समझेंगे सारा कुछ। तो स्टार्ट करते हैं, जाते हैं अपने इंटरमीडिएट वाले फोल्डर पे, और यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक नई फाइल, promise फाइल डॉट जेएस। सिंपल promise फाइल डॉट जेएस, मैंने इसका कोड का नाम रख लिया है फाइल का। ये जावास्क्रिप्ट फाइल एक बना ली है। अब मैं इससे पहले आपको समझा देता हूँ डेफिनेशन वाइज कि एसिंक प्रोग्रामिंग क्या होती है। देखिए, जावास्क्रिप्ट में एक ऐसा फीचर है जिसमें हम कोड को बिना रुकावट के चला सकते हैं। पहली बात, उसको बोलते हैं सिंक प्रोग्रामिंग। कोई भी ऐसी चीज जिसमें टाइम लग रहा है, जैसे डेटा फेच करने में टाइम लग रहा है, फाइल रीड करने में, एक्सेल की फाइल रीड करने में टाइम लग रहा है, इस चीज को बैकग्राउंड में ही होती रहती है, और आपका जो मेन कोड होता है ना जावास्क्रिप्ट का, वो भी चलता रहता है। उसी को बोलते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। कि ऐसा कोड जिसमें टाइम लगे, उसको हैंडल करने के लिए एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ड है। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझाता हूं आपको एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में गए, आपने कुछ ऑर्डर दे दिया, वो ऑर्डर किचन में बनने चला गया। इतनी देर में आप क्या कर सकते हैं, इतनी देर में आप अपने फोन से किसी को कॉल करना है अर्जेंटली, तो कॉल कर सकते हो, या फिर उसके वाईफाई है वहां पे कनेक्टेड, तो अपने वाईफाई के थ्रू अपना लैपटॉप चला सकते हो। तो आपका कोड भी हैम्पर नहीं हुआ, आपका काम भी हैम्पर नहीं हुआ, आपका ऑर्डर भी बन रहा है पैरेलली, और आप अपने नॉर्मल काम भी करते जा रहे हो। इसी को बोल रहे हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। तो ये तो चलो थ्योरेटिकल था, जो मेरे को समझानी थी, क्योंकि प्रॉमिस सिखाने के लिए मुझे ये आपको सिखाना ही पड़ता। अब समझाता हूँ मैं प्रॉमिस क्या होता है। प्रॉमिस, जैसे कि मैंने पहले बताया, ES6 का फीचर है, 2015 में लॉन्च हुआ था। इसके आने के बाद बहुत ही बढ़िया रिवॉल्यूशन आया था जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को हैंडल करने के लिए। इसमें क्या था, ये एक प्रॉमिस करता था एक ऑब्जेक्ट को कि फ्यूचर में ये कुछ वैल्यू देगा, या तो सक्सेस देगा या फेलियर देगा। प्रॉमिस का मतलब ये है, प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट है जो फ्यूचर में कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। वो कोड में समझाता हूं। देखो, प्रॉमिस सिंपल प्रॉमिस है, और ये आपको दो चीज देता है, सक्सेस एंड फेलियर। प्रॉमिस ने आपको रिटर्न करेगा, या तो सक्सेस रिटर्न करेगा, या फिर फेलियर रिटर्न करेगा। अगर सक्सेस रिजल्ट रिटर्न करेगा, तो उसको आप लिखोगे रिजॉल्व से, ठीक है। अगर फेलियर रिटर्न करेगा, तो उसको आप नोट करोगे रिजेक्ट से। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इतना सिंपल था, मैंने आपको लिख के बता दिया। और इसका एक बार मैं सिंटेक्स बता देता हूँ। सिंटेक्स में आपको इसका बता देता हूँ प्रॉमिस का सिंटेक्स क्या होता है। ये प्रॉमिस का सिंटेक्स है। देखो, सिंटेक्स का मतलब ये है कि या तो प्रॉमिस रिजॉल्व करेगा या रिजेक्ट करेगा। पहला पैरामीटर रिजॉल्व होता है, और सेकंड पैरामीटर होता है इसका रिजेक्ट, और इसके अंदर आपको कोड लिखना है। तो ये इसका सिंटेक्स है। सिंपल समझ गए प्रॉमिस क्या होता है, इसका सिंटेक्स क्या होता है। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ कि प्रॉमिस को कैसे आप हैंडल कर सकते हैं, कैसे प्रॉमिस आपको बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट एक माई प्रॉमिस करके एक वेरिएबल ले लेता हूँ। इस वेरिएबल में दो चीज होती हैं,
न्यू करके प्रॉमिस लिखा जाता है, यहाँ मैंने न्यू लिखना भूल गया था, न्यू करके प्रॉमिस लिखा जाता है, न्यू के बाद प्रॉमिस। इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं, या तो एक रिजॉल्व और एक रिजेक्ट। जरूरी नहीं है इसका नाम यही लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में RES, शॉर्ट फॉर्म में REJ, ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। दो पैरामीटर मान लो, एक रिजॉल्व होता है, एक रिजेक्ट होता है। रिजॉल्व का मतलब सक्सेस और रिजेक्ट का मतलब फेल्ड हो जाएगा कोड तो फेल्ड, और कोड ठीक ठीक चल जाएगा तो रिजॉल्व हो जाएगा। अभी के लिए समझो। और कोड भी वो वाला कोड जो एसिंक्रोनस कोड है। एसिंक्रोनस कोड मतलब API का कोड, या फिर कोई ऐसा कोड जिसको रन होने में टाइम लगने वाला है। जैसे कि मैंने पिछले लास्ट लेक्चर में आपको बताया था सेट टाइम आउट, वो वाला कोड भी API कोड के थ्रू ही हैंडल होता है, मतलब एसिंक्रोनस कोड ही माना जाता है उसको। मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। और इसके अंदर मैं मान लेता हूँ एक मैं लेट करके रख लेता हूँ, लेट सक्सेस करके ना, फॉर एग्जाम्पल लेट सक्सेस करके मैं ट्रू रख लेता हूँ, सब स्मॉल में रख देता हूँ, एस भी स्मॉल में रख देता हूँ, लेट सक्सेस ट्रू। अब मैं एक करता हूँ इफ सक्सेस है, अगर सक्सेस आया तो रिजॉल्व चल जाए, एल्स में रिजेक्ट चल जाए। अभी के लिए इतना समझ लो। ये नॉर्मल मैंने बनाया, एक प्रॉमिस रिटर्न करा, इसके अंदर रिजॉल्व में लिखा मैंने प्रॉमिस इज रिजॉल्व सक्सेसफुली, और रिजेक्ट में लिखा प्रॉमिस इज रिजेक्टेड। अभी सिंपल था, मैंने आपने एकदम सिंपल लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम आप आनी नहीं चाहिए, इतना कोड है। और कोड मैंने बंद कर दिया है। मैंने एक पहले से एक वो लगा दिया था, एक वेरिएबल सक्सेस ट्रू है, तो ट्रू है ऑलरेडी हमें पता है, तो ये रिजॉल्व चलने वाला है। अभी ये कोई API कॉल नहीं है, ये कोई एसिंक्रोनस डेटा नहीं है। अभी मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे चलता है ये काम। अब ये तो हो गया ठीक, अब इसको रन कर लेते हैं। अब रन करने के लिए माई प्रॉमिस देन में ये, और देन बंद कर लो, और कैच। इसमें ना दो चीज होती हैं, देन और कैच। देन में जो है मैसेज में, जो देन के मैसेज में जो आपको मिलेगा कंसोल लॉग में, वो मिलेगा सक्सेस। अगर सक्सेस हो जाता है कोड, आपका कोड सक्सेसफुली रन हो जाता है, तो वो देन में मिलता है। और कोई भी एरर आता है, फॉर एग्जांपल कंसोल लॉग में कुछ एरर आता है, तो इसको एरर से भी लिख सकते हैं, एरर आता है तो कंसोल डॉट एरर में यहाँ पे आप एरर भी लिख सकते हो। तो एरर डिस्प्ले करने के लिए कंसोल डॉट एरर के अंदर आपको एरर मिल जाएगा। राइट क्लिक करो और इसको फॉर्मेट कर लो डॉक्यूमेंट को। अब इजीली आपको समझ आ जाएगा। देखो सिंपल, मैंने यहाँ पे एक प्रॉमिस का पूरा फंक्शन लिखा, प्रॉमिस के फंक्शन को इस तरह से मैंने एग्जीक्यूट कर लिया। माई प्रॉमिस डॉट देन के अंदर जो आएगा वो सक्सेस कोड, कैच के अंदर जो आएगा वो फेल्ड कोड। ठीक है, अब इसको रन करके देखता हूं मैं, नोड। ठीक है, तो सिंपल का आ गया प्रॉमिस इज रिजॉल्व, या मैसेज में सिंपल प्रिंट हो गया प्रॉमिस इज रिजॉल्व, क्योंकि आप सबको पता था सक्सेस में ट्रू मिल गया तो प्रॉमिस इजीली रिजॉल्व हो गया। ये तो मैंने नॉर्मल डेटा के साथ समझा दिया आपको, ये तो आप नॉर्मल भी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ये कोई API डेटा थोड़ी है। अब क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ना एक चीज और लिख सकते थे, ये तो आप समझ गए। मैं इसको हटा देता हूँ, इसके अंदर ना इसको क्या करता हूँ, अभी मैं इसको ना कमेंटेड कर देता हूँ, हटाता नहीं हूँ। इसके में एक एसिंक्रोनस डाटा डाल कर देखता हूँ। एसिंक्रोनस डाटा से क्या होगा, आप इजीली समझेंगे कि API किस तरह से वर्क करती है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, सिर्फ रिजॉल्व सिखाता हूँ। देखो रिजेक्ट तो आप समझ गए, यहाँ पे एल्स लिखते हैं या रिजॉल्व करके। अभी क्या मैं रिजॉल्व समझाता हूँ। एक सेट टाइम आउट है, जो मैं इसको लिख देता हूँ 5 सेकंड, 5000 मिली सेकंड मतलब 5 सेकंड, और प्रॉमिस रिजॉल्व करा देता हूँ। तो अब मैं यहाँ से चलाऊंगा जैसे ये, तो मेरा 5 सेकंड वेट करेगा। देखो कोड आने के, 1 2, वेट हो रहा है 5 सेकंड बाद प्रॉमिस रिजॉल्व, मेरा API डेटा 5 सेकंड बाद आ गया। अगर इसमें कुछ फेल आ जाता, कुछ फेल्ड हो जाता, तो क्या होता, इसमें एरर मिलता। अब मैं हटा दिया, ये API हटा, डेटा हटा देता हूँ। आपको एक चीज और दिखा देता हूँ इसी डेटा के साथ। अगर फेलियर आता, फॉर एग्जाम्पल मान लो इसको फॉल्स लिख देता हूँ मैं, तो अब क्या आएगा, तो एरर के अंदर सिंपल प्रॉमिस इज रिजेक्ट आ जाएगा कंसोल डॉट एरर के अंदर। सिंपल है, आपने दोनों चीज सीख ली। प्रॉमिस आपको इजीली समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। अब क्या करता हूं मैं, प्रॉमिस के ये सारा कोड जो इतना भी है इसको कमेंट कर देते हैं, सिंपल कमेंट कर देते हैं, जो आप इसको रीड कर सकें जब मैं गिटहब पे इसको पुश करूं। ठीक है, आपको प्रॉमिस समझ आ गया, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉमिस बिल्कुल समझ आ गया। अब प्रॉमिस की स्टेट जो होती है, 3 स्टेट होती है, पहले तो समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। अगर इंटरव्यूअर पूछता है प्रॉमिस की कितनी स्टेट होती है, तो आपको बताना 3 स्टेट होती है। देखो, एक पहली पेंडिंग स्टेट, दूसरी फुलफिलमेंट स्टेट, तीसरी रिजेक्ट स्टेट। जब भी कोई कोड चलता है, जैसे कि आपने सेट टाइम आउट में देखा था, जब भी कोई कोड चलता है तो पेंडिंग स्टेट में जाता है। मतलब पेंडिंग मतलब देख रहा होता है कि आएगा डेटा 5 सेकंड तक देख रहा होता है, आएगा डेटा, वो स्टेट होती है पेंडिंग वाली। जब डेटा आ जाता है 5 सेकंड बाद, जब डेटा आ जाता है प्रॉमिस वाला,
प्रॉमिस इज सक्सेसफुली रिजॉल्व, तो वो हो जाती है फुलफिल्ड हो गई मेरी रिक्वेस्ट, मेरे को डेटा आ गया। बाई चांस कोई भी नेटवर्क एरर आता है, कुछ भी आ जाता है, कुछ एरर आ गया मान लो, तो वो डेटा रिजेक्ट हो जाता है, नेट चला गया, डेटा नेट से आ रहा है, तो प्रॉमिस को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं रिजेक्टेड स्टेट। तो 3 स्टेट होती है, पेंडिंग, फुलफिलमेंट और रिजेक्टेड। अब किसी को कोई भी हो तो आपको ये चीज बतानी है। ये इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव का क्वेश्चन था जो आपको मैंने इजीली क्लियर कर दिया है। एक आता है चेनिंग प्रोमिसिंग। चेनिंग प्रोमिसिंग भी कोई डिफरेंट टॉपिक नहीं है दोस्तों। चेनिंग प्रोमिसिंग एक टर्म है, देन और कैश तो आप समझ गए, इसमें सिर्फ फाइनली ऐड हो गया है। देखो या तो डेटा आता सक्सेस तो इसमें आ जाता, फेल्ड होता तो इसमें आ जाता। अब ये करता हूँ, इसको अनकमेंट कर देता हूँ फिर कोड को। अभी आपको ना ये वाला और चीज सिखाता हूँ। देखो इसमें एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है फाइनली चेनिंग प्रोमिस में, तो इसमें फाइनली को और समझाता हूँ आपको। ये डेटा है मान लीजिए, और इसके बाद एक और आता है डॉट फाइनली। डॉट फाइनली के अंदर कंसोल लॉग में प्रॉमिस करके एक लिखा होता है। एक फाइनली का मतलब समझो पहले आप। फाइनली का मतलब है कि या तो पहले पास होगा डेटा तो ये आएगा, फेल होगा तो ये आएगा, बट फाइनली हर कंडीशन में आएगा। या तो एपीआई आपकी फेल हो, या डेटा आपको बैकएंड से मिले या ना मिले, आपकी फाइनली चलेगी चलेगी। फाइनली का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं रियल लाइफ सिनेरियो बताऊं कि कोई एपीआई आ गई, तो एपीआई के बाद ना मुझे कोई पॉपअप दिखाना है, डेटा इज सक्सेसफुली रिसीव्ड, इस टाइप से एक पॉपअप दिखाना है। या फिर कोई एक नया पेज खुलवाना है एपीआई के कॉल पे, कि ये वाला पेज खुल जाए एपीआई सक्सेस होते के साथ, तो इसके लिए फाइनली के अंदर वो लॉजिक लिखा जाता है रियल लाइफ में। तो इसलिए ये भी यूज होता है फाइनली भी। अब मैं इस कोड को चला के दिखाता हूँ। देखो प्रॉमिस इज रिजेक्टेड, और रिजेक्ट होने के बाद भी प्रॉमिस इज कंप्लीट करके ये फाइनली वाला कंसोल लॉग चला है। इसी को बोलते हैं चेनिंग प्रोमिसिंग। तो ठीक था, अभी तक का सिंपल था। आपने तीनों चीज प्रॉमिस के बारे में आप सब कुछ जान चुके हो। अब मेरे को नहीं लगता प्रॉमिस में आपको कोई इश्यू आएगा। देखो प्रॉमिस के बारे में सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। अब प्रॉमिस आप भूलने वाले हो नहीं। अब क्या करते हैं, एसिंक अवेट पे आते हैं। थोड़ा लेक्चर लंबा हो रहा है पर कोई नहीं, अब इंफॉर्मेटिव है लेक्चर पूरा का पूरा। एसिंक अवेट पे जाते हैं। इसमें क्या होता है, एसिंक अवेट में जैसे इसमें खुद लिखा है क्लीन एंड एसिंक कोड, इसको बोलते हैं एसिंक अवेट। एसिंक अवेट के बारे में पूरी पहले मैं समरी बता देता हूं आपको, फिर सीधा यहाँ पे कोडिंग करेंगे। तो अभी मैं समरी समझ लो। एसिंक अवेट जो होता है ना, ES8 का फीचर है, 2017 में आया था। तो ये इसका अपग्रेड समझ के इन्होंने लॉन्च किया था, रियल बताएं तो। पर ये अपग्रेड नहीं रहा, ये रहा इसका एक सब्स्टिट्यूट। या तो ये यूज कर लो या ये यूज कर लो। एसिंक अवेट ज्यादातर अभी यूज होने लगा है, क्योंकि ये बिल्ट इन इसके अंदर ना कुछ ईजियर होता है। ये कोड, ये क्लीन कोड होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है हर किसी के लिए। मल्टीपल एपीआई को ये इजीली हैंडल कर लेता है, मल्टीपल अवेट लिख के। मल्टीपल अवेट 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 लिखते रहो, मल्टीपल एपीआई ये हैंडल कर रहा है इजीली। कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो या फिर कैसा भी सिंपल भी लॉजिक हो, तो भी एसिंक अवेट लोग आजकल मूव हो रहे हैं। ये कोई कंप्यूटर नहीं है प्रॉमिस का, पहली बात। कोई पूछे कंप्यूटर है, नहीं है। ये क्लीन सिंटेक्स की वजह से ही बेसिकली यूज होता है, क्योंकि इसका सिंटेक्स क्लीन है। अब इसको मैं बता देता हूँ एक एग्जांपल के हिसाब से। एसिंक अवेट, एसिंक अवेट को समझते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू, जिसमें से रियल लाइफ एग्जांपल में आप एपीआई लगाना भी सीख जाएंगे और एसिंक अवेट को भी आप समझ जाएंगे। तो अभी के लिए मोस्टली मैं भी एसिंक अवेट ही यूज करता हूँ, इसलिए मैं आपको इसको रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले लिखेंगे आप एसिंक। कोई आपकी एसिंक प्रोग्रामिंग फंक्शन है तो उसके पहले आपको एसिंक लिखना है। पहले एसिंक, फिर फंक्शन, और फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम लिख देते हैं फेच डेटा। सिंपल, क्योंकि हम रियल लाइफ एग्जांपल से बात कर रहे हैं, तो फेच डेटा भी एक रियल टाइम की तरह ही इसको लिखते हैं। इसमें क्या करता हूं, सबसे पहले मैं इसमें ये एसिंक अवेट जो है ना, ट्राई कैच मेथड भी कोई कोई इसको बोलते हैं, ट्राई कैच में लिखो, तो वो उसका मतलब भी यही समझ रहे हो ना, एसिंक अवेट की ही वो बात कर रहा है। इससे पहले मैंने लिखा ट्राई। ट्राई के अंदर मैंने लिख दिया लेट, लेट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स और एक डेटा। ठीक है, अभी मैं ये समझाता हूँ पहले ये क्या है। लेट रिस्पॉन्स अवेट और फैच। फैच अभी मत समझो, नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं एपीआई दिखाऊंगा आपको लगानी, जब आपको फैच समझाऊंगा, ये समझ लो एपीआई कैच करने के लिए फैच लगाते हैं। यहाँ पे यूआरएल, ठीक है। फैच का एक यूआरएल जो बैकएंड प्रोवाइड कराएगा वो यहाँ लिखूंगा। फैच एक कीवर्ड है, मैं आगे समझाऊंगा आपको कैसे फैच का यूज करना है। और समझ लीजिए एक डेटा है, डेटा के अवेट, फिर एक डेटा एक और आपने क्रिएट करा, उसमें अवेट में जो भी इसका रिस्पॉन्स आया ना एपीआई का जो भी रिस्पॉन्स आया उसको जेसन में कन्वर्ट कर लिया। ये भी मैं बताऊंगा जेसन में कन्वर्ट क्यों करना पड़ता है, क्योंकि एपीआई का डेटा आप डायरेक्ट नहीं दे सकते, देख सकते नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट देखने के लिए आपको पहले उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जेसन को ऑब्जेक्ट में करने के बाद ही आप एपीआई का डेटा को यहाँ पे कंसोल लॉग में देख सकते हैं अभी के लिए। अब क्या करता हूँ, मेरे को ये एपीआई चाहिए, तो फेक एपीआई करके मैं एंटर करता हूँ। यहाँ से एक वेबसाइट खुलेगी जेसन प्लेस होल्डर,
इसी में से नीचे जाके कुछ एक एपीआई उठा लेते हैं। मान लीजिए ये वाली एपीआई है, इसको ले लेते हैं। फैच एपीआई है तो सिंपल हमारी ये काम भी आ जाएगी, हमारा भी फैच है। तो ठीक है, एक एपीआई लिखी और एपीआई में से एक डेटा उठा लिया। डेटा मतलब डेटा उठा लिया का मतलब है कि रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर दिया उस एपीआई का और यहाँ से डेटा लिख दिया है। ये सिंपल है। ट्राई, और ट्राई के साथ कैच लिखना बहुत जरूरी है। अगर एरर हैंडलिंग करनी है तो कैच के अंदर एरर मिलता है और इसके अंदर फाइनली भी मिलता है। अगर आपको फाइनली लिखना है तो फाइनली भी मिलेगा और इस हिसाब से आप इसको बंद कर सकते हैं। अब इसको कॉल कर लो। अगर इसको रन करना है तो इसको, इस फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा। तो आपने कॉल करा लिया इस फंक्शन को सिंपल, और अब इसको चला के देखते हैं। जैसे मैंने इसको चलाया, देखिए थोड़ा सा वेट किया था जैसे आपने देखा होगा, और पूरा एपीआई का डेटा उठ के आ गया और फाइनली ने मुझे बता भी दिया फैच ऑपरेशन कंप्लीटेड, फैच ऑपरेशन कंप्लीटेड। देखिए सिंपल था, एक डेटा उठाया, सिंपल डेटा आया। देखो कितना सिंपल सिंटेक्स था। ट्राई कैच फाइनली, फाइनली यूज भी ना करो तो ट्राई के अंदर डेटा आएगा, कैच के अंदर एरर आएगा, फाइनली के अंदर फाइनली। सेम उसी की तरह ही है, देन कैच फाइनली, पर थोड़ा क्लीन कोड है। अब इसमें क्या है, इसमें एक था, अब इसमें मैं चाहता था लेट रिस्पॉन्स करके एक और कर सकता था, लेट रिस्पॉन्स करके एक और रिस्पॉन्स टू, दो एपीआई भी चला सकता था। दो एपीआई चलाने के लिए तीन एपीआई चला सकता था, ऐसे तीन तीन चार चार एपीआई भी चला सकता था, तो भी ये प्रॉब्लम नहीं होती। और इजी वे में अवेट 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 करके डेटा 1 डेटा 2 डेटा 3 करता और सारा डेटा एक ही फंक्शन से मैं उठा लेता आराम से, बिल्कुल। बट ये इसका यूज इसलिए हो जाता है क्योंकि क्लीन कोड है, इजी समझ रहा है। इसको क्या था, पहले नए नए प्रॉमिस लिखो, फिर एक और प्रॉमिस लिखो, फिर एक और प्रॉमिस लिखो, फिर सारा डेटा इसके अंदर से उठाओ। तो इसमें क्लीन कोड के चक्कर में ये आपको इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इजी था। देखो एसिंक अवेट बहुत इजी तरह से आपने समझ लिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ चीज बता देता हूँ। प्रैक्टिकल एग्जांपल तो मैंने देखो प्रैक्टिकली समझा दिया। एसिंक अवेट आपको कॉमन मिस्टेक बता देता हूँ क्या होती है। देखो अवेट के लिए कॉमन मिस्टेक ये है कि अवेट के बिना एसिंक लिख देना, किसी भी फंक्शन के बाहर एसिंक लिख दो, अवेट अंदर यूज ना करो। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है, डेटा नहीं चलेगा, वो एसिंक मानेगा उसको और चलेगा भी नहीं। एरर हैंडलिंग ना करना सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर ये नहीं लिख रहे, आप कैच नहीं लिख रहे और एपीआई में कुछ भी एरर आ गया या फिर नेटवर्क एरर आ गया, तो आपका कोड उधर के उधर ही रुक जाएगा, ना एरर दिखाएगा आपको, ना कुछ दिखाएगा, और आप कहोगे क्या हुआ मेरे कोड को, एरर भी नहीं समझ पाओगे। इसलिए एरर हैंडलिंग बहुत जरूरी है। तीसरा टास्क, इस सिंक्रोनस टास्क को सीक्वेंस में चलाना, मतलब फॉर एग्जांपल आपने अवेट नहीं लगाया, आप सीधा सीधा डेटा उठा रहे हैं और यहाँ पे अवेट लगा के उसको उठा लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी की बात करूं तो मैंने अवेट नहीं लगाया, सीधा उठाया और मैंने एक यहाँ लेट करके यहाँ पे रन करके एक डेटा बनाया और यहाँ मैंने अवेट करके रिस्पॉन्स लिख दिया ऐसे। और ऐसे ही मैंने एक और कॉपी करी, फॉर एग्जांपल एक और मैंने डेटा उठाया, ये रिस्पॉन्स 1, और ऐसे इधर कॉपी करा और इधर करा, और ये रैन वन और यहाँ रिस्पॉन्स 1। अब मैंने ऐसे लिख दिया। देखो बहुत खतरनाक है ये चीज, दोनों चीजें आपने एक साथ रन कर दी, जबकि ये एसिंक्रोनस डेटा था आपने सिंक्रोनस बना के रन कर दिया। तो ये चीज नहीं करनी। इससे क्या होगा, आपका ना ये कोड चलेगा ना ये कोड चलेगा, मैशअप हो जाएगा दोनों, क्या कौन पहले आए कौन पहले ना आए। इसलिए एसिंक्रोनस टास्क को जैसा चल रहा है अवेट के थ्रू ही चलाना है। ये नहीं है कि एक साथ सारी एपीआई को हैंडल कर रहे हो आप। इससे क्या होगा, आपका ब्राउजर भी हैंग हो जाएगा, एप्लीकेशन भी हैंग हो जाएगी। इसलिए ये दो तीन चीजें हैं जो आपको कॉमन मिस्टेक है जो अवॉइड करनी है। बाकी में जो इंटरव्यू क्वेश्चन होंगे रिलेटेड होंगे वो इस वीडियो के कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां जाके रीड कर लेना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।